हेलो वंशन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके साथ एक हिस्टोरिकल वंशन फैनफिक शेयर करने जा रही हूँ जिसका टाइटल है ए मरमैन बॉय। वेल, ये स्टोरी मेरी नहीं है, इसका पूरा क्रेडिट ऑथर को जाता है और मैं उनकी परमिशन के बाद ही इसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उनका यूजर नेम है TIK राइट्स और इस स्टोरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, अब इस फैनफिक की स्टोरी लाइन जान लेते हैं। विंग एक मरमैन है जिसने ये राज सबसे छुपाया हुआ है, लेकिन क्या होगा जब ये राज वांग जी के सामने आएगा। सो गाइज, ये स्टोरी थोड़ी डार्क होने वाली है जिसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी। वेल, यहाँ मेरा मतलब वांग जी से नहीं है कि वो विंग को टॉर्चर करेगा, सो डोंट वरी। सो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है विंग से और उसके भाई बहनों से, यानी जियांग चैंग और यानली, जो क्लाउड रिसेस में स्टडी करने के लिए आए हुए हैं और उन्हें काफी टाइम हो गया है यहाँ पर रहते हुए। लेकिन आज भी क्लाउड रिसेस में कोई नया दिन नहीं था, क्योंकि वीइंग ने आज फिर से एक प्रैंक किया था जिसकी पनिशमेंट भी उसे मिल चुकी है। जब वीइंग की पनिशमेंट कंप्लीट हो गई तो जियांग चैंग, यानली और वीइंग अपने रूम की तरफ जा रहे थे आराम करने के लिए। पर तभी विंग पाउट करते हुए कहता है, शिजी, मेरी बैक में पेन हो रहा है। ये सुनकर यानली विंग की बैक को रब करते हुए धीरे से कहती है, एशन, अगली बार अच्छे से बिहेव करना जिससे वो तुम्हें पनिश ना करें, ठीक है। फिर विंग एक छोटे से पत्थर को किक मारते हुए कहता है, लेकिन यहाँ रहना बहुत बोरिंग है शिजी। ये सुनकर यानली अपना सिर हिलाती है और हंसते हुए कहती है, ठीक है, जब हम वापस जाएंगे तो शिजी तुम्हारे बालों को वॉश करेगी, ये कैसा रहेगा। ये कहकर यानली स्माइल करती है। वो हमेशा से ही विंग के बालों को धोना चाहती थी। वो ऐसा जियांग चैंग के साथ भी क्या करती थी जब वो छोटा था। लेकिन जियांग चैंग के बाल विंग के बालों से बहुत अलग हैं, क्योंकि विंग के बाल अजीब तरीके से तेजी से बढ़ते हैं और बहुत लंबे हैं और साथ ही में मोतियों की तरह शाइन भी करते हैं। वैसे तो हर किसी के बाल शाइनी होते हैं, लेकिन विंग के बाल तो बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट हैं। पर यानली के ये कहते ही विंग थोड़ा चुप हो गया। अक्सर जियांग चैंग विंग को स्विमिंग करने के लिए अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है और यानली भी उसे बहुत प्यार से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो हर बार इन दोनों को निराश कर देता है मना करके। फिर विंग अपनी नजर को यहाँ वहाँ घुमाता है बहाना ढूंढने के लिए, लेकिन तभी उसने शिचैन को देखा और उसे देखकर एक स्माइल के साथ उसने धीरे से कहा, भगवान का शुक्र है। फिर विंग एक इनोसेंट बच्चे की तरह एक्साइटेड होकर अपने हाथ को हिलाते हुए कहता है, क्लैन लीडर लैन। और जैसे ही शिचैन की नजर विंग पर पड़ी, उसके लिप्स पर तुरंत एक स्माइल आ गई, एक ब्यूटीफुल टीन को देखकर। फिर वो उनके पास जाता है और उन्हें ग्रीट करते हुए झुककर कहता है, यंग मास्टर वी, जियांग गाओजी, लेडी जियांग। पर तभी विंग पाउट करते हुए कहता है, क्लैन लीडर लैन, क्या मेरी बैक हमेशा के लिए दर्द करने वाली है। ये सुनकर शिचैन अपना सिर हिलाता है और धीरे से हंसते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं यंग मास्टर वी, कुछ चोट लग सकती हैं लेकिन जल्द ही वो ठीक हो जाती हैं। फिर विंग अपना सिर हाँ में हिलाते हुए धीरे से कहता है, लैन क्रूल हैं। ओ हाँ, वैसे क्लैन लीडर लैन, क्या ग्रैंड मास्टर क्रैन ने मेरी माँ के बारे में कुछ बताया। ये सुनकर विंग के साइड में खड़े उसके भाई बहन के एक्सप्रेशन तुरंत थोड़े चेंज हो गए। फिर शिचैन कहता है, तुम्हारी मदर और मेरे अंकल एक लेसन में साथ थे और वो अक्सर आपकी और वांग जी की तरह हमेशा झगड़ते रहते थे। ये सुनकर विंग ब्लश करते हुए दूसरी तरफ देखकर अपने हेड को स्क्रैच करके झिझकते हुए कहता है, मैं और लैन। विंग का रिएक्शन देखकर यानली अपनी स्लीव्स के पीछे धीरे से हंसती है और अपना गला साफ करते हुए कहती है, क्लैन लीडर लैन, क्या आप कोई सलाह दे सकते हैं एशियन की हीलिंग में मदद करने के लिए। ये सुनकर शिचैन फ्रेंडली एक्सप्रेशन के साथ अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हमारे पास हीलिंग के लिए कोल्ड स्प्रिंग है। मैं वांग जी को लेने के लिए वहाँ जा रहा था, लेकिन मुझे यंग मास्टर वी को वहाँ ले जाने में बहुत खुशी होगी। ये कहकर वो तीनों विंग की तरफ मुड़ गए। हालांकि विंग के एक्सप्रेशन अब पहले की तरह सॉफ्ट नहीं थे, उसका चेहरा फीका सा पड़ गया था। फिर विंग झिझकते हुए कहता है, सेक्ट लीडर लैन, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर शिचैन अपनी आईब्रोज को चढ़ाते हुए यानली पर नजर डालता है, पर तभी यानली कहती है, एशन, तुम्हें जाना चाहिए, इससे तुम्हें आराम मिल सकता है। और ये कहकर यानली उसे जेंटली पुश करती है जाने के लिए। फिर विंग को हीलिंग के लिए ले जाता हुआ देखकर, जिसे उसकी मर्जी के खिलाफ ले जाया जा रहा था, यानली कहती है, क्या एशन तुम्हारे साथ अजीब बर्ताव कर रहा है। ये सुनकर जियांग चैंग अपनी आंखों को घुमाते हुए कहता है, वो हमेशा से ही अजीब है। अब सीन चेंज होता है।
विंग के हाथ उसकी स्लीव्स में कांप रहे थे। जैसे ही वो कोल्ड स्प्रिंग के पास पहुंचा, उनकी आहट से वांग जी उन्हें पीछे मुड़कर देखता है। पर तभी शिचेन विंग की तरफ स्माइल करते हुए देखता है और उससे कहता है, ध्यान करना और पानी तुम्हें ठीक कर देगा। ये कहते टाइम वो पानी के और भी करीब पहुंचते जा रहे थे और जैसे ही वांग जी पानी से बाहर आया, विंग अपने हाथों को एक साथ जोड़ते हुए अजीब तरह से हंसने लगा। फिर वांग जी खुद को सुखाने लगता है और तभी विंग के होठ बहाना बनाने के लिए मूव करने लगे और उसने कहा, तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि अगर मैं जाकर सो जाऊं तो इससे फर्क पड़ेगा, मैं जल्दी ठीक। पर इससे आगे विंग कुछ और बोल पाता, वो तुरंत चिल्ला पड़ा क्योंकि जिस टॉवल से वांग जी अपने बालों को सुखा रहा था, उस टॉवल को वांग जी ने थोड़ा सा विंग की तरफ झटक दिया था, जिससे विंग को लगा कि वो उस पर पानी डालने वाला है। लेकिन विंग को चिल्लाता हुआ देखकर वांग जी और शिचेन एक वरी लुक के साथ उसके पास जाने की कोशिश कर रहे थे और ये देखकर विंग कुछ कदम पीछे हट रहा था। विंग को पीछे हटता हुआ देखकर शिचेन थोड़ा आगे बढ़ा और उसने विंग को शांत करने के लिए उसका एक हाथ पकड़ा और उससे बहुत जेंटल वॉइस में कहा, यंग मास्टर वी। पर तभी विंग के पैर लड़खड़ाए और वो चिल्लाते हुए पानी में गिर गया। उसकी पूरी बॉडी बर्फ जैसे पानी में डूब गई थी। विंग को डूबता हुआ देखकर वांग जी और शिचेन इतना डर गए थे कि वो दोनों भी विंग को बचाने की कोशिश में पानी में कूद गए। पर उनके पानी में आते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उनके पैर जम गए हों। लेकिन अगले ही पल एक वेव ने उन तीनों को पानी के अंदर खींच लिया। इसके बाद अगली बात जो उन्हें पता चली वो ये थी कि वो तीनों एक बर्फीली गुफा में थे। वांग जी और शिचेन ने जल्दी से अपनी आंखों से पानी पूछा और चारों तरफ देखते हुए विंग को आवाज मारने लगे, यंग मास्टर वी यंग। पर तभी जो उन्होंने देखा वो उन्हें शॉक करने के लिए काफी था। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ट्विन जेट्स को पूरी तरह खामोश कर दे। हालांकि एक मरमैन उनमें से एक है। विंग कांप रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे जो जमीन पर गिरते ही मोतियों में बदल गए। विंग ने वांग जी और शिचेन को देखने की हिम्मत नहीं की और उसकी टेल इधर उधर घूम रही थी। वो राज जो उसने सबसे छुपाने की कोशिश की थी अब सामने आ चुका था। मरमैन्स को सदियों से नहीं देखा गया था। माना जाता है कि 1000 साल पहले लोगों ने उनके आंसुओं से बने मोतियों को बेचने के लिए उनका शिकार करना शुरू कर दिया था। लेकिन आजकल तो ये सिर्फ एक अफवाह है कि मरमैन्स होते थे। पर विंग का एक मरमैन होना और साथ ही में एक इंसान की तरह उसके पैरों का होना भी बहुत अजीब था। विंग अपनी तरह का एक आखिरी इंसान है, लेकिन वो ये भी जानता है कि उसके अलावा भी कुछ मरमैन लोग गहरे समुद्र में छुपे हुए होंगे, पर उसे कभी अपने जैसे लोगों को ढूंढने का मौका नहीं मिला। इसके बाद विंग ने वांग जी से और शिचेन से अपना चेहरा छिपा लिया और कांपते हुए सिसकियां लेने लगा। वो हंगामे का इंतजार कर रहा था कि कब उसे बुरा भला कहा जाएगा। पर तभी एक गुगिन की धुन के साथ उसे दीवार पर फेंक दिया। विंग हाँफ रहा था और चिल्लाने लगा था क्योंकि उसकी टेल दीवार से टकराई थी। फिर विंग मुड़ता है और लैन ब्रदर्स को देखते हुए कहता है, प्लीज मुझे चोट मत पहुंचाओ। विंग की आंखों में आंसू थे और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर वांग जी और शिचेन और भी ज्यादा शॉक हो गए थे। पर तभी वांग जी खुद को शॉक से बाहर लाता है और चारों तरफ देखता है कि आखिर विंग पर किसने अटैक किया। लेकिन जब उसे अपने आसपास कुछ नहीं दिखा तो फिर वो विंग से धीरे से कहता है, विंग वो हम नहीं थे। ये कहकर वांग जी उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन विंग उसे देखकर तुरंत घबरा गया। फिर वांग जी विंग के पास जाकर कहता है, विंग मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। वांग जी को सुनते ही शिचेन अपना सिर हाँ में हिलाता है और कहता है, यंग मास्टर वी हम पर यकीन करें, हमें मरमेन्स का शिकार करने में कोई दिलचस्पी नहीं है और ये बहुत शर्म की बात है कि आप लोगों के साथ ऐसा किया जाता है। ये सुनकर विंग ने अपना सिर हिलाया और अपने आंसू पोंछकर वो अपने पेट के बल लेट गया और धीरे से कहा, शुक्रिया, पर ये कौन सी जगह है। ये कहकर विंग पानी में तैरने लगा था और दूसरी तरफ लैन ब्रदर्स अपनी नजर को विंग की ब्यूटीफुल और शाइनी टेल से हटा ही नहीं पा रहे थे। पर तभी शिचेन अपना सिर हिलाता है और विंग के साथ तैरते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया हूँ। फिर विंग चारों तरफ देखता है और कहता है, ये बहुत गहरी गुफा है और मेरी टेल भी यहाँ पर मुश्किल से फिट हो रही है, लेकिन अभी भी ये टब से बहुत बेहतर है। ये सुनकर वांग जी धीरे से स्माइल करता है और एक डाउट के साथ सोचता है, उसे बात लेने में कितना टाइम लगता होगा, क्या ये टेल टब में फिट हो पाती होगी। फिर विंग तैरते हुए दूसरी तरफ चला गया जहाँ पर एक टेबल जैसी बर्फ की सिल्ली थी और उसने वहाँ खुद को ऊपर की तरफ धकेल दिया। विंग की स्लिम बॉडी को ऐसा करता हुआ देखकर वांग जी गल्प कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ
शिचैन अपने भाई के इस रिएक्शन को देखकर अपनी स्लीव्स के पीछे धीरे से हंसने लगा। पर तभी विंग बर्फ की सिल्ली पर पहुंचने के बाद कहता है यहाँ पर एक गुकिन है। ये सुनकर वांग जी और शिचैन दोनों तुरंत विंग के पास जाते हैं। फिर शिचैन अपनी आईब्रोज को चढ़ाते हुए कहता है एक गुकिन। पर तभी वांग जी उस गुकिन के सामने बैठकर और उसके तारों को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए शौक लुक के साथ कहता है ये प्राचीन है। ये सुनकर शिचैन भी वांग जी के पास बैठ जाता है। पर जैसे ही उसकी नजर विंग पर पड़ी जो वापस से पानी की तरफ जाने ही वाला था, ये देखकर शिचैन कहता है यंग मास्टर वी, क्या आपको ठंड नहीं लगेगी? ये सुनकर विंग अपना सिर ना में हिलाता है और हंसते हुए कहता है नहीं, एज अ मरमैन मैं ठंडी जगह पर सरवाइव कर सकता हूँ जब तक कि वहाँ पर पानी हो। और पर तभी बोलते टाइम विंग की नजर कुछ खरगोशों पर गई जो इधर उधर घूम रहे थे और उसने तुरंत कहा खरगोश। विंग के मुंह से अचानक से खरगोश सुनकर शिचैन कंफ्यूज लुक के साथ कहता है खरगोश। पर तभी कुछ खरगोश विंग की टेल को पुल समझकर उस पर चलने लगे। ये देखकर वांग जी धीरे से कहता है खरगोश यहाँ पर कैसे? लेकिन तभी एक लेडी आती है और कहती है ये मेरा साथ देने के लिए हैं। शिचैन उस लेडी को शौक लुक के साथ देखते हुए कहता है आप लैंड सेक्ट लीडर लैन ही हैं। ये सुनकर वांग जी भी सरप्राइज हो गया था पर विंग कुछ समझ नहीं पा रहा था। पर तभी लैनी विंग को देखते हुए कहती है मैं पिछले कुछ टाइम से यहाँ कैद हूँ, पर क्या मरमैन सोसाइटी में फिर से आ चुके हैं? लेकिन ये सुनकर विंग थोड़ा पीछे हटने लगा और उसकी आंखों से फिर से मोती गिरने लगे। ये देखकर लैनी गहरी सांस लेकर कहती है मुझे नहीं लगता कि ये शर्म की बात है, मैं बाओशान की फ्रेंड थी, वो भी एक मरमेड थी। फिर विंग तुरंत लैनी की तरफ सरप्राइज लुक के साथ देखते हुए कहता है क्या आप मेरे ग्रैंड मास्टर की फ्रेंड थी? क्या वो भी एक मरमेड थी? तभी लैनी धीरे से हंसते हुए कहती है सी, मुझे पता था, मरमेन्स की आवाज हमेशा से अट्रैक्टिव होती है। ये सुनकर विंग ने ब्लश के साथ अपना चेहरा तुरंत नीचे कर लिया। तभी लैनी फिर से कहती है हाँ वो एक मरमेड थी, लेकिन वो ये किसी को बता नहीं सकती थी। ये सुनकर विंग अपना सिर हाँ में हिलाता है। इसके बाद लैनी ने उन्हें ये नायरन के बारे में बताया, उसकी हिस्ट्री बताई और उनसे ये नायरन को किसी सेफ जगह पर छुपाने के लिए कहा। फिर लैनी शिचैन को ये नायरन देकर विंग की तरफ स्माइल करते हुए कहती है शायद तुम इसे ऐसी जगह ले जा सकते हो जहाँ इंसान नहीं पहुँच सकते। तभी विंग अपना सिर हाँ में हिलाता है और एक सैड स्माइल के साथ कहता है मैं कोशिश लेकिन मैं समुंदर अक्सर कभी नहीं जाता हूँ, वो थोड़ा बिजी। ये सुनकर वांग जी को अपने दिल में पेन फील होता है और फिर वो धीरे से कहता है हम तुम्हें ले जा सकते हैं। इसके बाद उन्होंने अलविदा कहा और वो उस बर्फीली गुफा से बाहर आ गए। फिर बाहर आने के बाद विंग ब्लश करते हुए कहता है लैन ज़ैन, मुझे पहले जैसा बनने के लिए सूखना होगा। ये सुनकर वांग जी अपना सिर हाँ में हिलाता है और कहता है जब तक तुम सूख नहीं जाते हम तुम्हें छुपा सकते हैं। ये कहकर वांग जी विंग को उठाने के लिए तैयार हो ही गया था कि तभी विंग धीरे से कहता है ठीक है, लेकिन सूखने के बाद मैं नेकेड हो जाऊंगा। ये सुनकर शिचैन थोड़ा पीछे हुआ और अपनी स्लीव्स के पीछे हंसने लगा अपने भाई के बहुत ज्यादा रेड ईयर्स देखकर। फिर वांग जी एक गहरी सांस लेकर कहता है कोई बात नहीं, और ये कहकर वांग जी विंग को उठा लेता है। विंग को उठाते टाइम वो थोड़ा सरप्राइज हुआ क्योंकि विंग की टेल ज्यादा हैवी नहीं थी। विंग का दिल तेजी से धड़क रहा था, वो ठंड से नहीं बल्कि डर से कांप रहा था, ये सोचकर कि अगर उसके बारे में और लोगों को पता चल गया तो क्या होगा। पर तभी वांग जी उसे टाइटली हग करते हुए कहता है विंग, मैं तुम्हें सेफ रखूंगा। ये सुनकर विंग अपना सिर हाँ में हिलाता है और सोचता है ओ गॉड, अब मैं किसी और रीजन की वजह से कांप रहा हूँ। और ये सोचते हुए विंग अपना फेस वांग जी की चेस्ट में छुपा लेता है। इसके बाद वो लैंड पॉपुलेशन से बहुत दूर एक कॉटेज में आ गए। फिर वांग जी विंग को अंदर ले जाकर उसे बेड पर लेटा देता है और उसे कुछ टॉवल्स देता है। तभी विंग स्माइल करते हुए कहता है शुक्रिया, और ये कहकर वो अपनी टेल को टॉवल से कवर करता है और फिर अपनी हथेली को उस टॉवल के ऊपर रब करने लगता है। पर तभी जब विंग की बॉडी से भाप निकलने लगी तो वांग जी और शिचैन सरप्राइज होकर कहते हैं ये क्या है। उनका ऐसा रिएक्शन देखकर विंग धीरे से हंसते हुए कहता है सभी मरमैन लोगों के पास पावर्स होती हैं, कुछ के पास एक सी पावर होती हैं, पर ज्यादातर हम सबकी पावर अलग अलग होती हैं। अगर मैं अपनी पावर की बात करूं तो मुझे लगता है कि मेरे पास हीट की पावर है क्योंकि मैं चीजों में आग लगा सकता हूँ, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा भी है क्योंकि जब मुझे जल्दी से सूखने की जरूरत होती है तो ये पावर मेरे बहुत काम में आती है। पर तभी विंग कुछ सोचकर थोड़ा एक्साइटेड होकर कहता है पता है, कुछ मरमेड का पानी पर कंट्रोल था और कुछ पानी को जेल में बदल सकते थे और कुछ तो बर्फ में। ये कितना अजीब है लेकिन साथ ही में कितना कूल भी, आप सोच सकते हैं। पर एंड में विंग अपना सिर नीचे झुकाकर धीरे से कहता है काश मैं मेरे जैसे किसी और को भी जानता।
ये सुनकर शिचैन ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और वहीं दूसरी तरफ वांग जी ने गुस्से से अपनी मुट्ठी को कसकर भींच लिया। फिर कुछ ही सेकंड्स बाद विंग की टेल वापस से उसके ब्यूटीफुल लेग्स में बदल गई, जो कि टॉवल से कवर थे। विंग और वांग जी दोनों ही ब्लश कर रहे थे और ये देखकर शिचैन कमरे से जाते टाइम हंसने लगा। लेकिन तभी वांग जी शिचैन को देखते हुए सोचता है, एक दिन तो वो टाइम आएगा ही जिस दिन ये मुझे चिढ़ाना बंद कर देंगे। फिर वांग जी कबर्ड से निकालकर विंग को अपनी रोब्स देता है और अपनी बैक टर्न कर लेता है जिससे विंग चेंज कर सके। इसके थोड़ी देर बाद वांग जी मुड़कर देखता है और विंग से पूछता है, और कौन जानता है। ये सुनकर विंग, जो अपने ट्राउजर की वेस्ट बैंड बांध रहा था, तुरंत फ्रीज हो गया और अपने कांपते हुए होठों से कहा, कोई नहीं। तभी वांग जी एक सरप्राइज लुक के साथ पूछता है, यहाँ तक कि तुम्हारे भाई बहन भी नहीं? फिर विंग अपना सिर हाँ में हिलाते हुए फिर से अपने कांपते हुए होठों से कहता है, नहीं, कोई नहीं जानता और पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेंगे। और इसके अलावा मैडम यू को पता चल गया तो वो मुझे बर्बाद कर देगी। वो मुझसे बहुत नफरत करती हैं। तो गाइस, आज का पार्ट मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो।